हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। ये वीडियो 12th क्लास के इकोनॉमिक्स विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप भी क्लास 12 में हैं और 2024 में अगर आप भी एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए जा रहे हैं क्लास 12 का, तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स का क्लास में जल्द स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ और किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि 2024 में अगर आप भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो स्पेशली उसके लिए तैयारी करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँगा वो बिल्कुल ही फ्री कंटेंट होगा, यानी किसी प्रकार का कॉस्ट नहीं लगेगा। सारे कंटेंट मैं आपको फ्री में यहाँ पे देने वाला हूँ। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले समय में किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स का तैयारी करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से चीज़ को समझना ताकि कोई भी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए, ठीक है। तो मैं जो भी आप लोग को वीडियो दूंगा या फिर जो भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बस यही सब चीज़ों में बेस्ड होगा। कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग बच्चे इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आंसर है वो याद नहीं हो पाता बच्चों को, तो उनका यही कहना है कि सर याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन आंसर, जबकि इकोनॉमिक्स याद करने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स है इस पे हमारा जो पूरा का पूरा जो है वो फोकस रहेगा ताकि इकोनॉमिक्स को हम लोग अच्छा से समझ सकें, ठीक है। तो मैं जो भी आपको कंटेंट दूंगा वो बेसिक इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होगा, जिससे हम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जितना भी टॉपिक है उसे हम लोग अच्छा से अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ, अच्छा से समझ पाएँ चीज़ों को, उसके लिए बेसिक इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। और ये कोई मैटर नहीं करता है कि कौन से क्लास का हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए। हो सकता है कि 9th और 10th का भी इकोनॉमिक्स हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है। तो हमारा ध्यान कहाँ पे होगा, बेसिक इकोनॉमिक्स हम लोग पहले अपना अच्छा करेंगे, उसके बाद अपना अंडरस्टैंडिंग जो पावर है उसको बढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स के प्रति, ठीक है। इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, वो किताब के एग्जाम्पल को कम हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो हमारे आसपास के जो भी एग्जाम्पल यानी हमारे आसपास में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें। यानी हम अपने आसपास के हो रहे घटनाओं को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेंगे ताकि हमें और भी अच्छा से समझ में आ जाए। और फिर लास्ट में बात आती है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, यानी हमें वो क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इकोनॉमिक्स का जो कि एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम में मतलब आने वाले हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझने का ताकि क्वेश्चन का आंसर हम खुद से लिख सकें। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यानी खुद से आप जो है ना उसे लिख सके, आंसर को बना सके। तो ये हमारा होगा फोकस पढ़ाई करते समय, ठीक है। यानी जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा ये चीज़ों को ध्यान में रख करके दूंगा, ओके। अब मेरा खुद का तो कोई ऐसा कोई कंटेंट यानी नोट्स तो मैंने बनाया नहीं है। तो स्टडी के लिए जो सोर्सेज होगी यानी हम लोग जो कंटेंट जो हम लोग यूज़ करेंगे, कौन कौन से चीज़ों को यूज़ करेंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा होगा कि NCERT या फिर JCERT बुक जो है इसको हम लोग फॉलो करेंगे, जो कि स्कूल में आप लोगों को मिला होगा या फिर स्कूल में लड़कों को तो नहीं मिलता है बुक्स वगैरह, लड़कियों को मिलता है यहाँ पे झारखंड में। तो स्कूल के तरफ से जो भी बुक्स आप लोग को मिला है इकोनॉमिक्स का, वो बुक पढ़ने में बहुत ही मतलब अनइंटरेस्टिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है वो, मतलब इंटरेस्टिंग बुक्स नहीं है वो, पढ़ने में ज़रा सा भी उसमें मन नहीं लगता है। तो फिर भी हम लोग, ठीक है, बहुत से ऐसे चीज़ उसमें दिए हुए हैं जिससे कि हमारी पढ़ाई आसान हो सकती है, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बुक को भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है। NCERT बुक का ही जो है नकल है हमारे झारखंड में जिसको हम लोग JCERT बोलते हैं, ठीक है। बस NCERT का ही वो कॉपी है। तो हम लोग यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं e-पाठशाला, ठीक है, e-पाठशाला.com या फिर e-पाठशाला को अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से सारा इसका जो PDF बुक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। दूसरा फिर हम लोग यूज़ करेंगे PDFs कुछ नोट्स, ताकि वो शॉर्ट पॉइंट्स हम लोग
समझने में मतलब आसानी होगा किसी भी टॉपिक को। और ये जो पीडीएफ नोट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो दिल्ली बोर्ड्स के द्वारा जो नोट्स बनाया गया है, ठीक है, दिल्ली बोर्ड्स के द्वारा जो नोट्स तैयार किया गया है पीडीएफ नोट्स, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग उस नोट्स का प्रयोग करेंगे इसको समझने के लिए। उसके बाद आता है SBPD। बहुत सारे बच्चों का जो है मतलब ये रिक्वेस्ट था कि सर हमें जो नोट्स चाहिए वो चाहिए SBPD बुक्स से चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी देखने के लिए जाएंगे, जितना तक हो सके इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि इकोनॉमिक्स को और भी समझने में थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रयोग करेंगे क्वेश्चन बैंक का। इससे हम लोग को हेल्प मिलेगा कि किस तरह से, यानी कौन से लेसन से किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि हम लोग अपने एग्जाम में, ठीक है, अच्छा से इसको तैयारी कर पाए, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा भिड़ा सके कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट बात आती है वो है मेरा वेबसाइट, ठीक है। सभी बच्चे बोलते हैं कि सर PDF चाहिए। तो देखो बाबू, PDF नोट्स जो है इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मेहनत भी लगता है, और जितने भी है सबको ये फ्री में चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ उम्मीद है, कुछ आशाएं हैं कि कुछ यहाँ से मैं प्राप्त कर सकूं। लेकिन जब सारा कुछ जब मैं फ्री में दे रहा हूँ तो एटलीस्ट एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे यहाँ पर वीडियोज़ पे जो भी व्यूअर्स हैं वो एक ट्रैफिक के रूप में मेरे वेबसाइट पर पहुँचे, ठीक है, ताकि आप लोगों से ना सही गूगल से मुझे कुछ कमाई हो जाए। तो इसीलिए PDF नोट्स ना बना करके मैं जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को दूंगा उसे मैं अपने वेबसाइट में लिख दूंगा, या फिर अगर PDF भी बनाऊंगा तो उसका लिंक जो है मेरे वेबसाइट jharkhandpathshala.com पर ही मैं आप लोग को अवेलेबल करवाऊंगा। या फिर हो सकता है यहाँ पे क्यूज वगैरह यानी क्विज वगैरह जो क्विज क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि मुझे एक विजिटर भी यहाँ पर मिल जाए और यहाँ से कुछ हेल्प मुझे मिल सके, कुछ इकोनॉमिकल हेल्प मुझे यहाँ से मिल सके। उसके बाद बात आता है कि डेली मैं टाइम आप लोग को नहीं दे सकता हूँ। इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स है, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही डेली मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, प्लस ऑफलाइन क्लास भी है, तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ठीक है 3 डेज आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाने के लिए, यानी सप्ताह में 3 दिन आप लोग के लिए मैं कंटेंट डाल दूँ, ठीक है। और वो डे होगा आपका मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो हो, या कोशिश करूंगा लाइव आ जाने के लिए। लाइव के लिए मेरे पास थोड़ा सा मतलब सुविधाएं कम है, तो लाइव इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी कारण से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूं, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आंसर उसे मैं अपने वेबसाइट में प्रोवाइड करवा दूं आपको, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि सप्ताह में ये 3 दिन कैसे भी हो मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाऊं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास को स्टार्ट करते हैं, और अंत में मैं यही बोलूँगा कि ये सब चीज़ें जो होगी वो मेरे चैनल में होगा, जो कि आपको पता ही है, चैनल आप सबको पता ही है झारखंड पाठशाला। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे चीज़ें जो है आपकी छूट जाए। तो हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। एग्जाम तक काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे, हो सकता है सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ सिर्फ खुद ही सब्सक्राइब नहीं करना, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ भी शेयर करो, चैनल को ज्वाइन करवा, ताकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, व्यूज़ मिलेगा, मुझे भी जो है कंटेंट डालने में उतना ही ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।